बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो नीचे राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं जिनके अंदर एक एंगल 90 का है, तो ये जो बॉक्स होता है ये 90 का एंगल को दिखाता है। ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं डियर स्टूडेंट। इनके लिए हमने सारी ये रेशियोज़ फाइंड करनी है, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ तक हमने हर एक रेशियो इनके लिए फाइंड करनी है। इन्हीं के अंदर देखें दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल फाई दिया हुआ है, एक एंगल थीटा दिया हुआ है। हमने एंगल थीटा के लिहाज से भी और एंगल फाई के लिहाज से भी रेशियोज़ को फाइंड करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में, इन रेशियोज़ के बारे में, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहा जाता है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देना कि ये बनती कैसे हैं, तो कैसे ट्राइंगल से निकाली जाती हैं। पहले इस बात को समझते हैं डियर स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को समझने के लिए पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी मुनासिब सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनती है कि उसके अंदर एल शेप बनानी होती है। देखिए मैंने एल शेप बना दी है, यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया, तो इसका मतलब है ये मेरा 90 का एंगल है। अब इन दो को आपस में मिला दो, आप स्केल के साथ बना लेना। तो इन दो को आपस में मिला दिया, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। अब आपने इसके नाम रखने हैं। अगर आपने यहाँ पर ए लिखा है, 90 के एंगल के साथ ए लिखा है, तो आप यहाँ पर स्मॉलर ए लिखोगे। साइड का नाम फिर ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉलर ए होगी, अगर ये आप कैपिटल लिखोगे तो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बी लिख रहे हो तो इसके सामने वाली साइड स्मॉलर बी होगी। और अगर आप यहाँ पर सी लिख रहे हो, कैपिटल सी, तो यहाँ पर आपको स्मॉलर सी लिखना होगा इसके सामने वाली साइड को। इस तरह से आपने इनके साइज़ के नाम रखने होते हैं। उसके बाद आपने साइज़ के नाम जब रख लिए, उसके बाद आप लोगों ने इनके साइड के नाम रखने होते हैं इसके लिहाज से कि ये बनता क्या है। जैसे जो 90 का एंगल है उसके सामने जो साइड होती है उस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली जो साइड है सारी ए वाली, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज में लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली जो साइड है ये सारी हाइपोटेन्यूज है। अब डियर स्टूडेंट हमने डिसाइड करना है कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा बनाता हूँ, इसको मैं अगर एंगल थीटा का नाम देता हूँ, तो इसके लिहाज से ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर बनेगी, इसका नाम होगा परपेंडिकुलर इस साइड का। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया क्योंकि मेरा एंगल थीटा अब ये वाला है, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब ये वाली साइड बची हुई है, इसका नाम रखना है, तो इसका नाम बेस होगा, इसको आप बेस का नाम दे दो। इस तरह से इस एंगल थीटा के लिहाज से हमने इस ट्राइंगल के नाम रख लिए हैं। अब दोबारा से मैं इसी ट्राइंगल को फिर से बनाने लगा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम एंगल थीटा की जगह चेंज करते हैं तो तब क्या होता है। अब देखिए फिर से मैंने वही ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल सेम वही की वही है। यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, तो ये वाली साइड उसी तरह से ए होगी, ये सारी साइड। और यहाँ पर बी लिखा है, तो ये साइड फिर बी होगी। यहाँ पर सी लिखा, तो ये साइड सी होगी। यहाँ पर कैपिटल सी है, तो यहाँ पर स्मॉलर सी लिखना है। जी स्टूडेंट, ये जो कॉर्नर होते हैं उनको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है, और जो साइड्स होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी साइड्स होती हैं, साइड्स को स्मॉलर लेटर से शो करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर सी लिख दिया। अब पहले तो मैंने एंगल थीटा यहाँ पर बनाया था, अब मैं एंगल थीटा यहाँ पर नहीं बना रहा, मैं एंगल थीटा अब इसका यहाँ पर बना रहा हूँ। तो इस जगह पर एंगल थीटा को अमूमन फाई कह दिया जाता है, चाहे आप थीटा भी कह दो तो उससे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे लेटर से उनको ज़ाहिर कर दिया जाता है, ऐसे फाई उसे कह देते हैं। इनको साथ जोड़ दें या ना जोड़ें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फाई एंगल है। अब इस एंगल के लिहाज से अगर आपने देखना है तो इसके सामने ये वाली जो साइड है इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ये अब परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जो 90 का एंगल है उसके सामने तो जो है उसने वही रहना है, हाइपोटेन्यूज ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना। हाइपोटेन्यूज, इसने हाइपोटेन्यूज ही रहना है। अब ये वाली जो साइड है
क्योंकि ये एंगल थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर बन चुकी है, अब यही एक साइड ही बची हुई है, तो ये वाली साइड फिर बेस बन जाएगी, इसका नाम बेस लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी होती हैं वो इन्हीं ट्राइंगल में से, चाहे इससे आप निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इससे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो लिहाजा इसको सामने रखते हुए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने लगा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोगों ने इस तरह करना होता है कि पहली रेशियो हमारी साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है, अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो वो पहले परपेंडिकुलर और दूसरा हाइपोटेन्यूज, इन दोनों को मिलाकर बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के ऊपर क्या है, बी है, और हाइपोटेन्यूज के ऊपर ए है, तो यानी कि बी ओवर ए के लिहाज से बनता है। तो यूँ हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर का मैं पी लिख देता हूँ और हाइपोटेन्यूज का एच लिख देता हूँ। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कौन सी रेशियो आती है, साइन थीटा। और यहाँ पर आप इसका लिख दो, परपेंडिकुलर में क्या था, बी था, और हाइपोटेन्यूज में क्या था, ए, तो बी ओवर ए। अगर साइड के लिहाज से देखते हैं तो बी ओवर ए साइड है, अगर साइड के नाम के लिहाज से देखते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका साइन थीटा का जो उलट होता है उसको कहा जाता है, तो इसका जो उलट है उसे कोसेक थीटा कहा जाता है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या करना होता है, इसी को उल्टा कर लिख देना होता है। एच ऊपर आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे, और इसी तरह ए ऊपर और बी नीचे। ये सारी रेशियो को उल्टा कर देना, ये कोसेक थीटा कहलाता है। तो नंबर 1 ये जो साइन थीटा मैंने निकाल लिया। फिर नंबर 2 आप निकालते हैं कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा। इसी ट्राइंगल को दोबारा से देखो तो कोस थीटा ये कहता है कि जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है वो रेशियो कोस थीटा कहलाती है। अब बेस का मैं बी लिख देता हूँ और हाइपोटेन्यूज का वही हम एच लिख रहे हैं, वो एच लिख देते हैं। इनको सबको ही कैपिटल लेटर कर देते हैं, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ये पी फॉर परपेंडिकुलर था, और ये भी एच है, यहाँ पर भी ये एच, इनको मैंने कैपिटल कर दिया। तो अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है, तो इसका बेस का क्या है, सी, स्मॉलर सी है, ये स्मॉलर सी लिख दिया। हाइपोटेन्यूज का क्या है, ए है, स्मॉलर ए, ये आ गया। अब कोस का जो उलट होता है वो सेक होता है, कोस का उलट सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा, इसका सारा कुछ उल्टा कर देना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, और ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो ये सारी को उल्टा कर दिया, तो ये कोस की उल्टी रेशियो सेक थीटा हमारे पास आ चुकी है। ये स्टूडेंट, अब तीसरी रेशियो जो होती है वो होती है टेन थीटा। टेन थीटा, अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, अब देखो परपेंडिकुलर को इसके साथ हमने लिया, बेस को हमने इसके साथ लिया, अब परपेंडिकुलर ओवर बेस, इन दोनों को आपस में ले लेना, ये टेन थीटा आ जाती है। तो परपेंडिकुलर का पी लिख लिया और बेस का मैंने बी लिख लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा आ गई। अब इनकी साइड्स के नाम, साइड के लेटर्स लिख देते हैं, परपेंडिकुलर का बी है और इसका सी है, तो बी ओवर सी ये बन गई। अब टेन का उलट क्या होता है, टेन का उलट होता है कोट थीटा। कोट थीटा के ये सारा उल्टा कर देंगे, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, इसी तरह सी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये बन चुका है।
तो डियर स्टूडेंट्स ये 6 की 6 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। अब इनको गिनकर देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनमें दो दो का सेट है, तो इसका उलट ये है, साइन का उलट कोसेक है, कोसेक का उलट सेक है, और टेन का उलट कोट है। तो इस तरह से ये रेशियो बनती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक और याद रख लें, इसको रटा लगाने का एक तरीका भी अक्सर टीचर बताते हैं, तो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से समझ कर निकाली जाती हैं। तो इसमें ये सेंटेंस है कि आप लोगों को याद करना पड़ता है, उससे सारी रेशियो याद हो जाती हैं। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। ये सेंटेंस है कि याद कर लें, इससे भी आप लोगों को ये निकालनी आ जाएंगी। इसमें देखें सम पीपल, तो पहले देखें आ रहा है सम साइन जो होता है हमारे पास साइन थीटा, ये सम का साइन ये वाला एस है, तो ये एस है। पीपल हैव ये पी और ये एच, तो ये पी और ये एच आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या बन जाता है, ये साइन थीटा का बन जाता है। सम पीपल साइन थीटा, एस से साइन थीटा, और पी से पीपल, एच से हैव करली ब्राउन हेयर। करली सी से, इससे ये जो सी है इससे करली ब्राउन हेयर, इस सी से आता है ये कोस, करली सी से कोस, ब्राउन से ये बी, और हेयर से ये एच। तो करली ब्राउन हेयर ये आ गया। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का ये टी ये वाला यहाँ पर आ गया, थ्रू प्रॉपर पी ब्रश बी। तो इस तरह से ये तीनों रेशियोज इस सेंटेंस से निकल आती हैं, और इनका उल्टा आप लोग खुद कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप लोग इनको याद कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन का सॉल्व करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट देखें, पहला पार्ट है हमारी, ये इसने ट्राइंगल दी हुई है, ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें ए साइड जो है वो 4 है, ये बी साइड है 5, और ये 3 है। तो आप इसे ये भी कह सकते हो थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। अब हमें एंगल थीटा के लिहाज से भी बताना है, और कुछ रेशियो हमने फाई के लिहाज से भी बतानी है। तो एक ही ट्राइंगल के अंदर ये दोनों सॉल्व करना मुश्किल हो जाती हैं, तो आप लोगों को समझने में ज़रा मुश्किल पेश आ सकती है। लिहाजा मैं थीटा के लिहाज से भी ट्राइंगल बना देता हूँ, और फाई के लिहाज से भी बना देता हूँ ट्राइंगल। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो एंगल थीटा है ना, उसको सामने रखते हुए मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसमें मैंने फाई नहीं दिया, तो ये एक ट्राइंगल बना लिया। अब इसके इस एंगल थीटा की वजह से ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, और ये वाला जो एक बचा हुआ बेचारा उसका नाम बेस रख देते हैं, ये बेस बन गया। इस तरह से मैंने इसके लिहाज से नाम रख दिया है। अब एक और ट्राइंगल निकाल लेते हैं इस फाई के लिहाज से। तो इस फाई के लिहाज से आप लोग इसी तरह की एक और ट्राइंगल निकाल लो। यहाँ पर ये मैंने एक छोटी सी और ट्राइंगल निकाल ली। यहाँ पर फिर से वही 90 का एंगल है। यहाँ पर इस वर्टेक्स का क्या नाम है, ए, इसका नाम बी है, और इसका नाम सी है। तो ये फिर वही वाला 4 ही है। यहाँ पर क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। तो एक एरो यहाँ पर मैंने लगाया, ये ट्राइंगल निकली। एक एरो और लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे एरो लगा देते हैं, तो इस एरो से हमें ये ट्राइंगल मिल गई। तो इस ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल 5 है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे एंगल 5 बना दिया। अब 5 के लिहाज से हमने नाम रखने हैं, तो ये जो 90 के एंगल के सामने वाला वो तो हाइपोटेन्यूज ही रहता है, तो लिहाजा इसका नाम तो हाइपोटेन्यूज ही रहना है। इसको आप एच ही लिखोगे, हाइपोटेन्यूज। लेकिन
ये वाला, क्योंकि ये अब एंगल कंसीडर करना है तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ पर P लिख देते हैं। और ये वाला अकेला बचा हुआ है, इस बेचारे का नाम बेस लिख देते हैं, तो इसको B कह दिया। तो इस तरह से हमने नाम रख देने हैं। अब ये फाई के लिहाज से नाम है और ये एंगल थीटा के लिहाज से नाम है इस ट्राइंगल के। यहाँ पर कोमा लगा देते हैं ताकि दोनों सेपरेट हो जाएं कि एक ट्राइंगल ये वाली है, एक ये वाली है। तो इधर भी यहाँ पर कोमा शो कर दो ताकि ये दोनों अलग-अलग से नज़र आने लग जाए। अब आप आसानी के साथ अपना सवाल सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें साइन थीटा हमने बताना है, तो जब आपने साइन थीटा बताना है इसका, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा वाली ये ट्राइंगल है, थीटे वाली ये ट्राइंगल है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। तो पहले हम लिख देते हैं P ओवर H होता है इसमें, तो P यहाँ पर क्या है 4 और H क्या है 5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस ये सोल्व भी हो गई। तो इसका साइन थीटा हमने निकाल लिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो बुक से देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। जिसमें वो कोस थीटा अब उसने पूछा है, कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है, क्योंकि ये थीटा वाली है तो दोबारा इसी को देखना है, तो थीटा कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस का B लिख दो ओवर हाइपोटेन्यूज का H लिख दो, तो 3/5, क्योंकि बेस के साथ 3 है और हाइपोटेन्यूज के साथ 5 है, तो लिहाजा 3/5 इसका आंसर बन गया। कोस थीटा आ गया। अब अगली जो रेशियो है तीसरी, वो उसने सवाल में दिया है tan थीटा बताएं। tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा फाइंड करने के लिए अब आप क्या करोगे, इधर से फिर से देखोगे, क्योंकि थीटा वाली है तो इसी को दोबारा देखना है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम ऐसा लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B। अब P यहाँ पर क्या है 4 है और B क्या है 3 है, तो 4/3 इसका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट आप फोर्थ पार्ट पे है, सेक थीटा बताना है। तो सेक थीटा देखो पहले किसका उलट होता है, सेक थीटा कोस का देखो उलट होता है। ये हमने निकाला हुआ है कि कोस का उलट सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा हमने कोस का बस उलट कर देना है। देखो यहाँ हमारे पास कोस थीटा कहाँ पर आया है, तो ये हमारे पास कोस थीटा आया, तो इसका आपने उलट कर देना सिंपली। तो यहाँ पर लिखो आप सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका आप उलट करके लिख दो, इसका उलट क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये क्या बन जाएगा 5/3। तो देखिए मैंने कोस का उल्टा करके ये लिख दिया है, तो लिहाजा हमारा सेक थीटा का आंसर आ गया। तो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमें पता है किसका उलट होता है, कोसेक थीटा साइन का उलट होता है। कोसेक देखें ये हमने ऊपर लिखा हुआ है कि साइन का उलट कोसेक थीटा होता है, तो साइन का बस उल्टा करके हमने लिख देना है, तो लिहाजा हम साइन का उल्टा करके लिख देते हैं। हमारा साइन यहाँ पर आया हुआ है, तो ये हमने साइन यहाँ पर पहले नंबर पे सोल्व किया हुआ है, इसका हम उल्टा करके बस इसको लिख देते हैं, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो इसका उल्टा यहाँ पर पहले लिख लो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इसका उल्टा क्या बन रहा है, हमारा जो कोस साइन थीटा है वो ये वाला है, इसका उल्टा पहले लिख लो H/P इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4। तो ये इसका आंसर बन गया, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो लिहाजा हमने उसका उल्टा आंसर लिख दिया। डियर स्टूडेंट अब उसने हमसे पूछा है कोट फाई, तो कोट फाई पूछा है, तो फाई वाली ये ट्राइंगल है। अब ये ध्यान रखें कि ये एंगल थीटा, अब एंगल उसने थीटा नहीं लिया, ये थीटा पीछे सारा गुजर चुका है, ये नहीं लिया उसने, अब फाई के बारे में बात करने लग गया है। तो इसका मतलब है हमारी ये वाली ट्राइंगल इसमें यूज़ होगी। तो कोट आपको पता होना चाहिए कि कोट जो है ना वो tan का उल्टा होता है। तो हम यहाँ पर दोबारा इसको लिख देते हैं कोट फाई इज इक्वल टू, अब क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है तो हमने पहले tan को सोचना है और फिर बाद में हमने कोट की तरफ जाना है। तो tan थीटा हमें पता होता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो
क्योंकि टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है तो कोट इसका उलट हो गया, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर इसके अंदर आएगा। तो लिहाजा आप पहले लिखोगे बेस बी ओवर पी, उल्टा लिखोगे, टेन का उल्टा आप लिखोगे। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ऊपर हमने ये बनाया भी हुआ है, यहाँ से देखो बी ओवर पी, कोट थीटा हमने बनाया हुआ बी ओवर पी। तो ये हमें समझाने के लिए काफ़ी है, तो लिहाजा हमने उसका बी ओवर पी यानी कि उल्टा लिख दिया, टेन का उल्टा बी ओवर पी बेस ओवर परपेंडिकुलर हमने लिख दिया। तो अब देखो इसमें बेस क्या आता है, बेस इसमें फाइव वाली ट्राइंगल में बेस 3 है और पी परपेंडिकुलर इसका, सॉरी ये गलत लेके आऊँ, इसका बेस था ना, बेस 4 है, बेस इसका 4 है, 4 पहले लिखना है। तो डियर स्टूडेंट देखें बेस इसका, बेस यहाँ पर ये 4 है, ओके। तो ये 4 हम पहले लिखेंगे, ये 4 लिख दिया और उसके बाद इसका परपेंडिकुलर 3 है तो यहाँ पर ये 3 लिख दिया। तो 4/3 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ये स्टूडेंट आप इसने पूछ लिया tan फाई बताओ, तो क्योंकि कोट और tan एक दूसरे के उलट होते हैं तो लिहाजा हमने इसको ही उल्टा करके लिख देना है। तो आराम से आपका पास आंसर आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू, आप इसको ही उल्टा लिख लो P/B और आंसर भी उल्टे कर दो 3/4। तो इस तरह से हमारे पास सिंपली आंसर मिल जाता है। ये स्टूडेंट आप कोसेक फाई को देखना है, कोसेक फाई को देखो आप कि कोसेक जो है वो किसका उलट होता है, कोसेक थीटा उलट होता है। ऊपर से ये देखना पड़ेगा, मुझे भी ये भूल जाते हैं, आप लोग भी एक दफ़ा बना कर रख लिया करें, बाद में वहीं से देख लिया। कोसेक जो है ना वो बराबर होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अब क्योंकि कोसेक फाई के बारे में बात हो रही है तो आपने कोसेक फाई के लिए फाई वाली ट्राइंगल देखनी है। इसमें फाई वाली ट्राइंगल देखो, फाई ये वाला है, तो इसके अलावा हमें साइन का उल्टा देखना है, साइन का उल्टा भी देख लो, साइन का उल्टा ऊपर से ही देख लेते हैं। साइन का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, H/P होता है। तो आप H/P लिख लो इसका, H/P। अब एज इसका देखें, एज इसका हाइपोटेन्यूज ये 5 है, 5/P इसका, P इसका क्या है, P इसका ये वाला है 3, तो 3 लिख देते हैं, ये 3 आ गया। तो इस तरह से कोसेक फाई का हमारा आंसर आ गया। फाई वाली ट्राइंगल देखी और उधर से हमने देखा तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है ये, तो हाइपोटेन्यूज का 5 मिल गया और परपेंडिकुलर का 3 मिल गया। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट अब सेक फाई देखना है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कोस का। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है सेक, सेक है H/B है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, तो कोस का उल्टा होता है। तो लिहाजा हम H/B इसका लिख देते हैं, सेक का, सेक फाई H/B, H/B। अब H/B फाई वाले का देखना है, फाई वाली जो ट्राइंगल है ये है, तो इसका H देखो तो H इसका 5 है और B इसका देखो तो B इसका 4 है, तो 5/4, क्योंकि H 5 है और B के साथ 4 है तो 5/4 इसका आंसर आ गया। लास्ट में जिस स्टूडेंट कोस 5 पूछा उसने, तो कोस 5 वाली ट्राइंगल देखनी है और उसका कोस देखना है। 5 वाली ट्राइंगल ये है हमारी, इसका कोस देखना है। तो कोस इसका देखने के लिए हमें पता है कि कोस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो B/H हमारे पास आ जाएगा। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हम लिख देते हैं B/H, और B इसका क्या है 4 है और H इसका 5 है, 4/5, ये आंसर इसका आ गया।
ये स्टूडेंट ए पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब बी पार्ट सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट देखते हैं, दोबारा मैंने बी वाली जो ट्राइंगल है वो बना ली है। अब उसके पास ट्राइंगल तो सेम की सेम ही है, लेकिन बस डायमेंशन चेंज किए हैं। यहाँ पर 8, 17 और 15 ऐसे उसने ना नए नंबर लगा दिए हैं। तो सेम उसी तरह से ही सॉल्व करना है, बस नंबर नए लिखते चले जाना है, बाकी सारा कुछ सेम है। इससे मैंने वही 2 ट्राइंगल निकाल ली है, एक थीटा वाली निकाल ली है और एक ये फाई वाली ट्राइंगल निकाल ली है। नंबरिंग ऊपर सारी सेम ही करनी है, 8, 17, 8, 17, 15, इसमें भी 8, 17, 15 वो सारा कुछ ऐसे ही लिखना है। ए बी सी भी सारा ऐसे ही लिखना है, बस इसमें एंगल फाई लिखना है और इसमें एंगल थीटा लिखना है। तो इस तरह से ये मैंने 2 ट्राइंगल फिर से निकाल ली। अब ये स्टूडेंट इसका साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा थीटा वाली ट्राइंगल लेनी है, ये वाली। तो साइन थीटा का हमें पता है कि वो बराबर किसके होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके और इसके बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर का पहले हम लिख देते हैं पी, ओवर हाइपोटेन्यूज का लिख देते हैं एच। तो ये बराबर आया, पी है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, ये है 8 और हाइपोटेन्यूज इसका 17 है। तो ये हमारा साइन थीटा सॉल्व हो गया। साइन थीटा के बाद अगली रेशियो जो उसने पूछी है वो है कोस थीटा। कोस थीटा उसने पूछी हुई है। तो नंबर 2 पे कोस थीटा अब निकालते हैं। कोस थीटा ये बराबर होता है, अब क्योंकि ये थीटा वाली है तो यही ट्राइंगल कंसीडर करनी है। तो इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस है इसकी 15, पहले हम ले लेते हैं बी ओवर एच। तो बेस है इसकी 15 और एच वही 17 है। अब कोस के बाद उसने पूछा हुआ है, कोस के बाद तीसरे नंबर पे उसने टेन थीटा पूछा हुआ है। सारी रेशियोज वही हैं ना, पहले वाली हैं। तो अब इस ट्राइंगल के ज़रिए से इनको सॉल्व करना है। टेन थीटा, तो टेन थीटा का हमें पता है कि किसके बराबर होता है। टेन थीटा ये वाली ट्राइंगल लेनी है, तो ये होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, यानी कि पी ओवर बी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 8 है और बेस 15 है। तो ये आंसर इसका आ गया। स्टूडेंट अब इसने पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है, सेक उल्टा होता है ना उसका कोस का, कोस का उल्टा सेक होता है। तो लिहाजा ये इसका उल्टा लिख देना है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये क्या बन गया, 17 ओवर 15। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस लिख दिया, 17 ऊपर कर गया और ले गया और 15 नीचे कर दिया, तो इसका उल्टा मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट है कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बजाय हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, एच ओवर पी लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने उल्टा इसका। तो अब इसका 17 ओवर 8 उल्टा भी ये भी लिख देते हैं, 17 ओवर 8। तो यूँ हमारी ये भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट रेशियो है कोट फाई। कोट आपको पता है किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ पर टेन भी उन्होंने दिया हुआ है, टेन फाई भी दिया हुआ है, वो भी मैं साथ ही लिख लेता हूँ ताकि हमें हल करना आसान हो। टेन फाई, पहले टेन फाई निकाल लेते हैं, फिर बाद में कोट फाई निकाल लेंगे। टेन फाई इज इक्वल टू, हमें पता है फाई वाली ट्राइंगल लेनी है और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिहाज से ये वाला परपेंडिकुलर बनता है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये इसका पी है, परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है बी और ये इसका हाइपोटेन्यूज है एच। तो इस तरह से लिख लेते हैं। इसके भी लिख छोड़ता हूँ क्योंकि इसके साथ ये वाला परपेंडिकुलर बनता है, ये पी बनता है और फिर ये बी बनता है और ये तो हमेशा एक ही रहता है ना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज डियर स्टूडेंट हमेशा 90 के एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ही रहता है, उसमें कोई चेंज आती ही नहीं है। बस ये परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं जब आप एंगल थीटा को बदलते हो। तो बहरहाल टेन थीटा, टेन फाई हमने देखना है। टेन फाई किसके बराबर होगा, टेन फाई बराबर होगा ये फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर
बेस। तो परपेंडिकुलर इसका है ये वाला 15 और 8, बेस है इसकी 8। तो ये हमने लिख लिया tan थीटा। tan थीटा का उल्ट cot थीटा होता है, तो आप ये cot थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पर। cot थीटा इसका उल्टा लिख देते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8/15। तो देखें कैसे घुमा रहा है सवाल को, बार बार घुमाकर इंसान के दिमाग को तेज करने की कोशिश कर रहा है। जी स्टूडेंट, आप उसने पूछा हमसे कोसेक फाइव हमने निकालना है। कोसेक फाइव निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल को देखना है, क्योंकि फाइव वाली ये ट्राइंगल है। और कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो इसका ही हमने उल्टा लिख देना है यहाँ पर। तो इसका उल्टा हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ये थीटा वाली ट्राइंगल है यार, इसका नहीं उल्टा लिख सकते। तो हमें फाइव वाली ट्राइंगल बनानी है, और फाइव वाली ट्राइंगल ये है, इसके लिहाज से हमने उल्टा लिखना है। तो इसका हम उल्टा लिखते हैं। यहाँ पर सोचें आप कि कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो लिहाजा साइन इसका बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके बराबर। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर इसका कोसेक बन जाएगा। तो लिहाजा इसका लिख दो h/p। अब इसका h क्या बनता है? 17/15। तो यहाँ लिख देते हैं 17/15। इस तरह से इसका उल्टा निकलाया। ये थोड़ा आप सेक फाइव निकालना है, तो सेक उल्टा होता है कोस का। तो आप देखो फाइव वाली ट्राइंगल ये है हमारी, तो इसका सेक क्या बनेगा? कोस का उल्टा। अगर कोस होता तो ये हम कह देते कि कोस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, क्योंकि कोस का उल्टा लेना है। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिला? हाइपोटेन्यूज इसका है 17 और बेस है इसका 8। तो 17/8 आप इसका जवाब लिख दो, 17/8। ये इसका आंसर आ गया। लास्ट वाली रेशियो देखो, इसमें कोस 5 उसने पूछा है। तो कोस 5 आप देखो, कोस 5 वाली ट्राइंगल का कोस लेना है। तो कोस में बेस थीटा यूज होता है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है कोस थीटा के। तो लिहाजा इसके साथ आप लिख दो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। और बेस है यहाँ पर, बेस यहाँ पर 8 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 17 है। तो 8/17 ये हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, अब इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने सी पार्ट की ट्राइंगल ले ली। ट्राइंगल फिर से वही है ABC। एंगल थीटा भी वही है, थीटा और 5, बस डायमेंशन चेंज है, यानी कि यहाँ 13, यहाँ 5, यहाँ 12, ये डिफरेंट आ गए हैं। तो पहले मैंने एंगल थीटा वाली ये ट्राइंगल बना ली। थीटा सिर्फ मैंने नया लिखा, बाकी सारी वही ट्राइंगल है, ये सारा कुछ वही है। अब थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर बनता था और ये बेस बनता था, इसने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहना है। तो फिर 5 के लिहाज से देखा तो ये परपेंडिकुलर बनता था, क्योंकि 5 इसके सामने है बिल्कुल। तो ये परपेंडिकुलर बना और ये बेस बन गया, और ये हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहा। तो इस तरह से दो ट्राइंगल मैंने इससे निकाली। एक ट्राइंगल ये निकला, दूसरी ट्राइंगल का इशारा इसकी तरफ मैंने कर दिया। तो ये दो ट्राइंगल मैंने इसी एक ट्राइंगल से निकाल लिए हैं। अब इसकी मैं रेशियोज़ फाइंड करता हूँ। रेशियोज़ फिर वही हैं, बार बार उसी तरह से हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने कौन सा घूमना है इनसे। तो देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा थीटा वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे। थीटा वाली ट्राइंगल ये वाली है, इसमें साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर का P लिख दिया, हाइपोटेन्यूज का H लिख दिया। तो P हमारे पास है यहाँ पर 5, देखो ना ये P 5 है, और H कितना है? H 13 है, तो H 13 लिख दिया। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है इसका दूसरा पार्ट फिर वही वाला पहले की तरह, पहले वाला ही दूसरा पार्ट है, वो है कोस थीटा। कोस थीटा का हम निकालते हैं। कोस थीटा बराबर होता है, थीटा वाली ये ट्राइंगल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस का B लिख दो, ओवर हाइपोटेन्यूज का H लिख दो। B है 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13 ये आंसर आ गया। उसके बाद हमें उसने पूछा है टेन थीटा वाली नंबर 3 पे है टेन थीटा के लिए आपने फिर से थीटा वाली ट्राइंगल देखनी है। तो थीटा वाली ट्राइंगल हमारी कौन सी है? ये वाली है। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है,
तो लिहाजा हम यहाँ पर ले देते हैं P ओवर B। P है यहाँ पर 5 और B है 12, तो 5 ओवर 12 ये इसका आंसर आ गया। अब चौथा पार्ट इसका देखें। चौथा पार्ट है वो उसने हमें कहा है सेक थीटा, सेक के साथ भी थीटा यूज़ किया है, तो ये याद रखें कि थीटा है या फाई है उसका ख्याल रखना पड़ना है। सेक उलट होता है कोस का, तो कोस इसके साथ देखना है, इसके साथ कोस देखते हैं तो वो बराबर है बेस और हाइपोटेन्यूज के, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, क्योंकि ये उलट है, सेक कोस का उलट है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन गया उल्टा, सॉरी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन गया इसका उल्टा। तो हाइपोटेन्यूज 13 और बेस 12, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इसकी। अब 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 5 वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर है कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा हमने देखना है, साइन P ओवर H है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज से, इसका उल्टा H ओवर P बन जाएगा, तो H ओवर P, H है इसका 13 और P है इसका 5, तो ये आ गया। उसके बाद अब हमारा सवाल है पार्ट नंबर 6 है, और ये है कोट थीटा। कोट की थीटा नहीं है, कोट फाई है, कोट फाई, तो कोट 5 को हमने देखना है। कोट 5 बराबर हुआ, क्योंकि कोट 10 का उलट है और 5 वाला लिखना है, तो 5 वाली हमारी ये ट्राइंगल है, तो कोट 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और कोट बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के, तो B ओवर P लिख देते हैं, B ओवर P, तो B है 5 और P है 12, 5 ओवर 12 ये आंसर इसके आ गए। अब इसका अगला पार्ट है वो है पार्ट नंबर 7, और ये है tan फाई ऐसे लिखेंगे, tan 5 है, tan फाई, जब tan फाई निकालना है तो आपने कोट 5 का उलट कर देना है, तो लिहाजा इसको सिंपली P ओवर B लिखें आप, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और इसका जवाब यहाँ पर ले देते हैं 12 ओवर 5, 12 ओवर 5 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, कोसेक है, 8th पार्ट है कोसेक फाई है, कोसेक फाई लिखें। कोसेक 5 बराबर होगा, क्योंकि ये कोसेक उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन यहाँ से देख लो, या कोसेक 5 उल्टा ही देख लो, तो उल्टा साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक उल्टा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, लेकिन 5 वाली ट्राइंगल देखनी है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो H ओवर P लिख दें, H ओवर P, H इसका क्या है 13 और P इसका क्या है 12, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास आंसर क्वेश्चन है 9 पार्ट है सेक थीटा, नहीं सेक फाई है, सेक फाई देखना है। सेक फाई जब देखेंगे तो सेक फाई एक दो बार दोबारा लिख लें, और हमारे पास आंसर क्या है, सेक उल्टा होता है कोस का, तो कोस फाई, कोस को देखो, कोस इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन जाएगा, क्योंकि सेक है इस वजह से उल्टा करना है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज 13 बेस 5, 13 ओवर 5 ये आ गया। अब हमने देखना है अगला पार्ट है 10 पार्ट, इसका 10th पार्ट वो है कोस फाई है, तो कोस फाई देखने के लिए कोस फाई और कोस का मतलब है कि ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो लिहाजा हमने बेस का B लिख देते हैं,
b/h और b है यहाँ पर 5 और h है यहाँ पर 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सी के अंदर ना ये वाला जो चौथा पार्ट है और पांचवा पार्ट है, इसका बुक में आंसर गलत बनता है। तो मैंने अपने मुताबिक बिल्कुल सही किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें और ताकि उनको भी भला हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।